आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, मतलब इससे एक बात तो क्लियर होती है कि आप कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप अपने मार्क्स को, अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना? तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं कोई भी शॉर्ट ट्रिक या ऐसी कोई भी मैजिकल ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन वो मेहनत कैसे करनी है ताकि वो आपको अच्छा रिजल्ट दिला सके, वो आज आप इस वीडियो में सीख कर जाओगे। देखो, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा नहीं पढ़ा, जो भी टाइम वेस्ट किया, सब जाने दो। अब जो भी टाइम हमारे पास बचा है उसको हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज करके अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, वो हम अगले 5 से 6 मिनट में समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज हिमा जैन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूँ कि इस बच्चे कुछ टाइम में हमें कैसे बेस्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आपने ईमानदारी से इन बातों को फॉलो कर लिया ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बट शर्त है कि आपको इन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज आपको सबसे पहला काम जो करना है, जो आपको आज ही करना है, अंडरस्टैंड योर सिलेबस। आपको अपने सिलेबस को समझना है। अब आप बोलोगे कि सिलेबस तो हमें पहले दिन से पता है। तो सिलेबस पता होने का मतलब सिर्फ कितने चैप्टर हैं या चैप्टर के क्या क्या नाम है यही पता होना नहीं होता है। वैसे तो आई बेट यू कि आपको सारे चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता होंगे। कितने लोगों को पता है सारे चैप्टर्स के नाम? सच बताना। तो आज आपको सबसे पहला काम जो करना है, अपने सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर बैठो और देखो कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, किस चैप्टर के मार्क्स ज्यादा हैं और किसके कम हैं। इससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा मार्क्स के हैं जिन्हें हमें पहले कवर करना है ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। देखो, अब हमें कैसे भी पढ़ाई नहीं करनी, हमें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और अब हम टाइम पास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप मार्किंग के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स को सॉर्ट करो कि किस किस के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं और हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, सिलेबस देखने के बाद जो दूसरा काम हमें करना है वो है हमें बनाना है वीकली शेड्यूल। देखो, हम एक ही दिन में 4-5 सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकते, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो अब हम एक वीकली शेड्यूल बनाएंगे। एक वीक में सारे सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? अब देखो, वीकली शेड्यूल कैसे बनाओगे, मैं आपको उसका एक आइडिया दे देती हूँ। आप अपने टाइम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शेड्यूल बना लेना। तो देखो, कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं हमारे पास जिनको हमें रोज पढ़ने की जरूरत होती है। जैसे मैथ्स हमें रोज पढ़ने की जरूरत होती है, अकाउंटेंसी हमें रोज पढ़ने की जरूरत होती है। और भी कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है कि यार इसका कोर्स बहुत ज्यादा है या इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, जिसे हमें रोज पढ़ने की जरूरत है, तो उस सब्जेक्ट को आप हर दिन का एक फिक्स टाइम स्लॉट दे दो कि रोज दिन में 1.5 घंटा मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे मैं बात करती हूँ मैथ्स की, तो मंडे से सैटरडे तक रोज फिक्स एक टाइम दे दो कि 1.5 घंटा तो मुझे मैथ्स पढ़नी है, ठीक है? अब उस 1.5 घंटे के बाद हमारे पास जो भी टाइम बच रहा है उसमें हम दूसरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर आपके पास टाइम ज्यादा बच रहा है तो आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है? तो जैसे मंडे को हमने मैथ्स के साथ ले लिया फिजिक्स की 1.5 घंटा मैथ्स, 1.5 घंटा फिजिक्स। ट्यूसडे को हमने ले लिया मैथ्स के साथ केमिस्ट्री। वेडनेसडे को हमने ले लिया मैथ्स के साथ इंग्लिश। फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वापस रिपीट किया हमने, और संडे को हमने ले लिया हमारा कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट। और जो भी हमारे पास बचा हुआ काम है वो सारा हमने संडे को दे दिया। अब देखो, आपके पास सेल्फ स्टडी का कितना टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंग आप इस शेड्यूल को बनाओगे। अगर आपके पास 3 घंटे से ज्यादा है तो आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हो। तो मंडे ट्यूसडे में आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। वेडनेसडे थर्सडे से वापस साइकिल रिपीट चलता जाएगा, ठीक है? समझ आ गया कैसे बनाना है वीकली शेड्यूल? अब इस वीकली शेड्यूल को फॉलो करते टाइम एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि जैसे आज आपने फिजिक्स पढ़ी, ठीक है? अब 2 दिन बाद जब आप वापस फिजिक्स को पढ़ोगे तो सबसे पहले आप 10 मिनट पिछला वाला रिवाइज करोगे, उसके बाद नया पढ़ना स्टार्ट करोगे। बिकॉज आपने डायरेक्टली अगर नया पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना तो पीछे का सब दिमाग से गायब होता जाएगा। इसीलिए जब भी आप सब्जेक्ट को वीक में सेकेंड बार वापस उठाओ तो पहले हम पिछला वाला जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम नया पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा साथ के साथ रिवीजन भी होता जाएगा और आगे का सिलेबस भी कवर होता जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो इस तरह से हम बनाएंगे एक वीकली शेड्यूल जिससे एक वीक में हमारा हर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 2 से 3 बार कवर हो जाएगा। अगर आप इस वीकली शेड्यूल को सिस्टमेटिक फॉलो करोगे ना तो आपके सारे बैकलॉग्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप एक वीक में 2 से 3 बार हर सब्जेक्ट को टच कर रहे हो। तो आपका कोर्स बहुत ही स्पीडली कवर होता जाएगा, लेकिन आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने शेड्यूल बना लिया, एक वीक तो फॉलो किया और दूसरे वीक से मर्जी पड़े वैसे पढ़ रहे हैं, तो उस तरह से फिर कोर्स नहीं हो पाएगा। एक सिस्टमेटिक शेड्यूल तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा।
अब वीकली शेड्यूल बनाने के बाद हमें टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। अब प्रायोरिटाइज कैसे करोगे? जैसे लेट सपोज आज आपके शेड्यूल में है मैथ्स और फिजिक्स, तो अब आप अपने सिलेबस को पकड़ोगे और देखोगे कि मैथ्स और फिजिक्स में वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें उसी से स्टार्ट करना है। अब देखो, जब आप ऐसे चैप्टर्स को लोगे ना, तो बहुत सी बार ऐसा होगा कि टॉपिक्स बहुत टफ होंगे जो आपको एकदम से समझ में नहीं आएंगे। तो उस केस में हमें उन टॉपिक्स को कभी भी बाद के लिए नहीं छोड़ना है। कभी भी ये सोचकर स्किप नहीं करोगे कि मैं उसको बाद में पढ़ लूंगा। अब बाद वाला टाइम नहीं है हमारे पास। बाद में करते करते एग्जाम आ जाएंगे और एग्जाम से पहले फिर आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाओगे। इसीलिए आज भले आपको 1 से 1.5 घंटा ज्यादा लग रहा है, लेकिन उस टॉपिक को आपको आज ही कवर करना है। अपने टीचर से पूछो, दोस्तों से पूछो, यूट्यूब का कोई भी वीडियो देखो, कैसे भी समझो, लेकिन हमें उसको बाद के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम से पहले आप 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा नहीं दे पाओगे उसको। फिर वो टॉपिक छूट ही जाएगा और फिर उससे जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो गिल्ट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए अब कोई भी चीज बाद के लिए नहीं छोड़नी, चाहे टॉपिक कितना भी टफ हो, टीचर के पीछे पड़ जाओ, लेकिन समझो उसको, आज ही समझो, कल करेंगे ये नहीं करना है अब हमें, ठीक है। देखो, ये 3 काम करने के बाद जो चौथी चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है सेल्फ इवेल्युएशन, ठीक है। सिर्फ पढ़ते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। हमें पता ही नहीं है कि हमें कितना याद है, और वो कैसे पता चलेगा? सेल्फ इवेल्युएशन से। और सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करोगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, किसी भी दोस्त से या टीचर से कोई भी टेस्ट पेपर ले लो, स्कूल में, ट्यूशन में जितने भी टेस्ट हो रहे, प्री बोर्ड्स हो रही है, हमें सारे अटेंड करने हैं। तो ही हमें पता चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हमें आता कितना है। अदरवाइज तो हम पढ़ के सीधा एग्जाम में बैठेंगे और पता चला हमें तो कुछ भी याद नहीं है। इसीलिए टाइम टू टाइम हमें अपने आप को इवेल्युएट भी करना है। बल्कि वीक में एक दिन ऐसा ले लो जिसमें आप सिर्फ टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, ये पूरा वीक मैंने जो भी पढ़ा उसमें से मुझे याद कितना है, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है, अपने आप को इवेल्युएट भी करते रहना है। इससे हमें पता चलेगा कि हम कितना ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं और हमें कितना याद है। अब 5वीं चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, तो डाउट पूछने में हिचकिचाना नहीं है, शर्माना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि दोस्त क्या सोचेंगे या टीचर क्या सोचेंगे, नहीं। अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारा रिजल्ट बेटर करना है। इसीलिए अगर 100 बार भी पूछना पड़े किसी से तो पूछो, शर्माओ मत। ये मत सोचो कि कोई क्या सोचेगा, क्योंकि अगर आपने वो डाउट क्लियर नहीं किया और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना, तो तब बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए अभी सारी शर्म, हेजिटेशन छोड़ दो और जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसको किसी से भी पूछो, समझो, लेकिन समझो, डाउट्स क्लियर करो। और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी, बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करनी है। कल क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा, ये सोचकर हमें आज परेशान नहीं होना है। आज हमें सिर्फ इसी बात पर फोकस करना है कि आज के दिन के जो 24 घंटे हैं, इनको मैं कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। इस एक दिन में मैं कितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकता हूँ, हमें सिर्फ इसी बात पर फोकस करना है। अभी कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये सोच सोच कर टाइम पास करने का अब टाइम नहीं है। और स्ट्रेस में कभी भी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। और अगर आप हर दिन अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर लोगे ना, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। आपको अपने आप ही अपनी इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगी कि हाँ यार, मुझे कुछ आ रहा है। तो वो डर, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन फिर से बोल रही हूँ मैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये जितने भी 5-6 पॉइंट मैंने बताए हैं, इनको ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये 5 मिनट का वीडियो देखकर, लाइक करके, कमेंट करके आप जाके भूल जाते हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है ताकि आप सच में अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाओ। तो आज से, अभी से इन सारी बातों को फॉलो करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। 2, 4, 5 जितने भी महीने बचे हैं 4 डालो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, ट्रस्ट मी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। पढ़ते रहो, बहुत आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।